सो हाय गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं सुबह सुबह आप लोगों के लिए। तो वी स्टार्टेड अ न्यू चैनल ताकि हम नेचुरल हेल्दी लाइफ जी सकें। और इसमें आपको किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ स्पेस, any space, a closed room or anything. We prefer a open surrounding, so we came early today in the park. You can see the fog around me, the cold में. But yes, the thing we need to accomplish this goal to be naturally healthy or naturally fit is a never give up attitude. So मैं आज सुबह अलार्म की तरफ भी देख के सोच रहा था कि आज बंद कर दूं, बट फिर वो ये कि I want that never give up attitude so that I can be a naturally healthy. So yeah, we are here. तो जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि न्यू चैनल है, तो वी कैन स्टार्ट लाइव ऑल्सो. वी कैन गेट अप अर्ली, वी कैन वर्क आउट टुगेदर, यू कैन कम टू लाइव. सो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं. अभी काफ़ी सारी हिंड्रेंस भी होगी आसपास, बट वी डोंट केयर, वी आर हियर टू गेट फिट. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत ही बेसिक चीज़ें करेंगे आज हम, बेसिक बट बहुत इफेक्टिव. सो अपने को क्या करना है, बस फॉलो करना है. I'll give you the instruction, just follow me. No time bound exercise, no nothing. So we'll start. Just jump. Oh sorry, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया. दिस इज माय ब्रदर, माय फ्रेंड सत्यम. सो नाउ वी कैन स्टार्ट. द गोल ऑफ दिस जंप इज कि बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं हम. मैं इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा, उसके साथ साथ हम जंपिंग कार्डियो चेंज करते रहेंगे. You can have music around you. We have the chirps of birds and everything, sound of nature around us. So that is more preferable. And lots of mobile sounds also. Now we just have to do crisscross, front, back. Satyam getting vomited already. Oh, never give up. Just keep doing crisscross. You'll see your sweats in just 1 minute. Now we will jog at one place. पैरों को जितना ऊपर ला सकते हो उतना. डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ. लंबी लंबी सांसें लो. कोशिश करो नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो. दैट विल हेल्प. अब हमें एक ही जगह पे जितनी जाने उतनी तेज जॉग करना है फॉर 10 seconds ओनली. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 30 seconds break. सो अब 30 सेकंड के ब्रेक के बाद बहुत ही सिंपल चीज़ें करेंगे. आपने देखा होगा ऑफिस में बैठे बैठे नेक क्रैम्प्स, अपर बैक क्रैम्प्स, लोअर बैक क्रैम्प्स, ये सब दिक्कतें आती हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट इज we need to know each muscle of body.
We do this conditioning exercise in dancing, but I think it's a must for everyone around us. So let's condition our muscles. Let's know which muscle is moving when, and let's start. We'll start with the neck. बहुत ही कॉमन है, आपने करा होगा पहले, बट इस बार हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे. क्या करना है, जो अपना फेस है उसको नीचे लेके जाना है. आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए अपनी नेक की बैक मसल्स पे. ठीक है, तो यहाँ बस पूरी बॉडी एकदम ढीली, एकदम लूज बॉडी छोड़नी है और बस आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए. कोशिश करना अपने हाथों से इसको और स्ट्रेच कर लो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ट्राई करो, पहले मसल्स को पहचानो कि कौन सी मसल स्ट्रेच होती है. जब आपको पता चल जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की मसल आपकी स्ट्रेच हो रही है, विल मूव ऑन. नाउ सेम चीज बैकवर्ड, पीछे की तरफ हम करेंगे. अब हमें ये वाली मसल स्ट्रेच होती हुई दिखेंगी, तो उनको फील करो कि कैसा स्ट्रेच आ रहा है वो. कोशिश करना हाथ का यूज करो, चिन को पकड़ के एकदम पीछे की तरफ हल्का हल्का प्रेशराइज करें. पूरी बॉडी लूज, सिर्फ नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड. नाउ सेम चीज हम लेफ्ट की तरफ करेंगे. तो अपना हेड टिल्ट करा हमने लेफ्ट की तरफ. अब ये वाली मसल्स आपको फील होंगे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए. वो हम नेक क्रैक करते हैं ऐसे करके, बस हमें वो नहीं करना, हमें बहुत स्लोली एकदम स्ट्रेच करना. यहाँ पूरा आपको स्ट्रेन फील होना चाहिए. नाउ ऑन द राइट साइड सेम थिंग. हाथ से आप यूज कर सकते हो नीचे खींचने का, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच वो होगा. याद रखना, टू ब्रीथ, टू लूजन अप योर बॉडी एंड ओनली कॉन्ट्रैक्टेड नेक मसल्स. वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, क्योंकि अभी हम थोड़ी हाइट पे हैं, तो उस वजह से थोड़ा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा है. बट कोई नहीं, विल कंटिन्यू, विल नेवर गिव अप. अब हमें सेम चीज करनी है बट फॉर 4 सेकेंड्स. लाइक विल गो फ्रंट फॉर 4 सेकेंड, बैक फॉर 4 सेकेंड, लेफ्ट फॉर 4 सेकेंड, राइट फॉर 4 सेकेंड. कोशिश करना एकदम स्ट्रेच फील हो, लूजन अप योर बॉडी, ट्राई टू ब्रीथ मोर. रेडी, 5 6 7 स्टार्ट. फ्रंट 2 3 4, बैक 2 3 4, लेफ्ट 2 3 4, राइट 2 3, रिपीट. फ्रंट 2 3 4, बैक 2 3 4, लेफ्ट 2 3 4, राइट 2 3, रिपीट. फ्रंट 2 3 4, back 2 3 4, left 2 3 4, right 2 3, repeat. Front 2 3 4, back 2 3 4, left 2 3 4, right 2 3 4. इसका लेफ्ट राइट का थोड़ा है, कोई बात नहीं. अब हम सेम चीज करेंगे 2 सेकंड के लिए. ठीक है, लेट्स गो. 5 6 7 स्टार्ट. फ्रंट 2, बैक 2, लेफ्ट 2, right 2, front 2, back 2, left 2, right 2, front 2, back 2, left 2, right 2, front 2, back 2, left 2, right 2. हल्का हल्का स्ट्रेच फील होने लग गया होगा आपको. अब हम 1 सेकंड के लिए करेंगे. फ्रंट बैक लेफ्ट राइट. ठीक है, रेडी, 5 6 7 गो. फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, फ्रंट back left right, front back left right, front back left right. तो स्ट्रेच आपको समझ आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन. तो अब हमें क्या करना है, हमें एक सर्कुलर मोशन बनाना है नेक से. वो जो हम हमेशा ऐसे यूं करते हैं जब हमारे नेक में क्रैम्प्स होता है, ये करते हैं, तो वही सर्कुलर मोशन बनाएंगे. इमेजिन कि ऐसे एक क्लॉक पड़ी हुई है नीचे जमीन के ऊपर और हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है. तो हम क्या करेंगे, पहले 12 बजे की तरफ अपनी गर्दन लेके जाएंगे, फिर 9 बजे की तरफ धीरे धीरे लेके जाएंगे 9 के ऊपर, फिर 6 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर वापस 12 के ऊपर. तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो 5 6 7 गो. फ्रंट रोटेट रोटेट फ्रॉम योर लेफ्ट, keep going to your right, again front back right front. कोशिश करो आँख बंद करने की और अपने नेक मसल्स को स्ट्रेच होते हुए फील होने की, क्योंकि जैसे ही हम फ्रंट जाते हैं तो यहाँ स्ट्रेच आता है, फिर यहाँ पे रिलैक्स होता है, यहाँ स्ट्रेच आता है, ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रेच गर्दन की तरफ जाता रहेगा. लास्ट राउंड,
एंड अब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 12 बजे से लेके 3, 6, 9, 12। लेट्स गो 5, 6, 7 फ्रंट टू योर राइट वेरी स्लोली टू योर बैक टू योर लेफ्ट टू योर फ्रंट अगेन। आंख बंद करो, मसल्स स्ट्रेच होते हुए फील करो। फ्रंट वापस से, फिर टू योर राइट टू योर बैक टू योर लेफ्ट टू योर फ्रंट। लास्ट राउंड टू योर राइट टू योर बैक टू योर लेफ्ट टू योर फ्रंट। अब काफी लूज सा फील हो रहा होगा, आई गेस। नहीं हो रहा होगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट वी गो ऑन द शोल्डर्स, नेक के बाद सीधा शोल्डर्स पे। तो ये थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है। मुश्किल क्यों कहूँगा, क्योंकि इसमें गिव अप बहुत इजीली करते हैं लोग। तो यहाँ अगर हमने नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखा दिया, बहुत सिंपल चीज़ है, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा इतनी सिंपल चीज़ इतनी हार्ड हो सकती है, बट इट्स अ नेवर गिव अप एटीट्यूड दैट कैरीज ऑन। देखने में आसान है, तो लेट्स गो। कुछ नहीं करना, हाथ को बस ऐसे रखना है और मेरे काउंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। आई एम काउंटिंग इन माई हेड कुछ सेकेंड्स। इट्स नॉट अ टाइम ड्रिवन, बट स्टिल मैंने काफ़ी टाइम से ये कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना फर्स्ट टाइम में हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बस हमें हाथ ऐसे रखना है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथ पूरे पाम्स खोलने हैं। हमें एक जगह से हिलना नहीं है, सबसे मेन चीज़ है हम एक जगह से हिलेंगे नहीं। ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, बट हिलना नहीं है एक जगह से। पाम्स नीचे की तरफ, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाथ नीचे रहा, जैसे कोई आपको रेजिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो हमें उसी इंटेंसिटी से ये करना है, और ये करते करते किस दिन हम उड़ पाएंगे अगर गिव अप नहीं करा। बहुत इजी है, बहुत इजी लग रहा है, कुछ इतना खास है नहीं इसमें। बस ये कोशिश करना है कि हाथ एकदम सीधे हो, मूव नहीं करना है एक जगह से। मैं मूव कर सकता हूँ, मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो मूव नहीं करना है एक जगह से। तो सेम चीज अब हम करेंगे सामने की तरफ। आप मेरी तरफ अपने पाम करो, मैं आपकी तरफ अपने पाम करता हूँ। सेम चीज करनी है हमें, हाथ वैसे के वैसे ही रहने चाहिए सीधे। हाथ नीचे नहीं आएंगे जब तक हम गिव अप नहीं करेंगे। नॉट गिव अप जब तक ये खत्म नहीं होता आज के लिए। जैसे मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो आप सत्यम की तरह स्लो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई इतनी वो नहीं है। बट मैं अभी फास्ट कर रहा हूँ, जिनको फास्ट करना है सत्यम स्लो करके दिखाएगा, जिनको स्लो करना है। सेम चीज विल गो बैकवर्ड, अपने पीछे। आपके पीछे दीवार होगी, मेरे पीछे पेड़ है, तो मैं उनकी तरफ पाम करके सेम चीज करूँगा। अब धीरे धीरे स्ट्रेन आपको फील होने लग गया होगा कैसा हो रहा है। हाथ नीचे नहीं करने, कितना भी दर्द हो। अब सेम चीज हमें करनी है ऊपर की तरफ, जैसे अपने विराट भैया क्रिकेट ग्राउंड में बोलते हैं ना, शोर मचाने के लिए, वैसे ही। फील द पेन, फील द मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब एकदम वहां पे कैसे बर्निंग पेन, बर्निंग सेंसेशन हो रही होगी, बट उसको झेलना है। वो झेल लिया, वो एंड्योर कर लिया हमने, हमारी एंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। उसके बाद हम ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कर पाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था हम कर सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कैलिस्थेनिक्स, बट नॉट टोटली कैलिस्थेनिक्स, बट या बहुत इजी एक्सरसाइज, and you'll see the changes in 1 or 2 weeks. अब हमें एक जगह रुक जाना। आप लोगों के लिए मैं 20 तक काउंट करता हूँ, ठीक है। कल सत्यम ऐसे था, आज एकदम सही खड़ा है, तो आप लोगों के लिए मैं 20 तक काउंट करूंगा। बस उस 20 तक आपको हाथ नीचे नहीं करने। 1, बट काउंटिंग मेरी होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हाथ सीधे सीधे सीधे, 7 काउंट और बची है बस। हाथ एकदम सीधे, कोई गिव अप नहीं करेगा, हाथ ऊपर कर, कोई गिव अप नहीं करेगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20। अब हमें हाथ थोड़ा सा शेक कर लेते हैं ताकि मसल्स हल्की सी रिलैक्स हो जाए। बहुत सेन फील हुआ होगा आपको यहाँ पे, है ना? कोई वेट उठाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, सारी मसल्स कॉन्टैक्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक पूरी। तो नेक्स्ट वील गो ऑन शोल्डर स्ट्रेच, ठीक है? तो शोल्डर स्ट्रेच के लिए हमें क्या करना है, ये शोल्डर है, पूरी बॉडी को भूल जाओ। आप सोचो कि आपके पास यही जॉइंट है जो मूव कर रहा है, ठीक है? पूरी बॉडी एकदम ढीली है, ना मैं पैरालिसिस हो गया उसको, ऐसा हो ना कभी, टचवुड, बट या अभी के लिए हमें ऐसा सोचना पूरी बॉडी पैरालाइज है, बस एक जॉइंट काम कर रहा है। तो व्हाट विल डू, विल गो फ्रंट। जैसे किसी को ऐसा धक्का मारते हैं ना, बट पूरी बॉडी यूज होती है ना, खाली ये करना है, इससे धक्का मारना है, फ्रंट मारा। सेम चीज हमें नीचे करना है, नीचे की तरफ, ऐसा जैसे ग्राउंड पूरा ग्रेविटेशन फोर्स एकदम खींच रहा है इसको, उसी चीज को हमें बैक लेके जाना है, उसी जॉइंट को हमें अप लेकर आना है, ठीक है? अब आपने देखा होगा हमने एक डायमंड बना दिया, फ्रंट डाउन बैक, तो ये डायमंड हमें कंटिन्यू करना है। तो अब वहाँ पे ऊपर से चालू करेंगे, अप फ्रंट डाउन बैक, अप फ्रंट डाउन बैक। ट्राई टू रिमेम्बर पूरी बॉडी लूज, सिर्फ एक मसल्स जो है जो हमें ऐसे टाइट करनी है, ठीक है? तो वो है यहाँ की मसल्स, इस जॉइंट को पूरा लीड करना है, ये जॉइंट पूरा लीड करेगा आपकी मसल्स को, ठीक है? अप फ्रंट डाउन बैक, अप फ्रंट डाउन बैक, अप फ्रंट डाउन, फास्टर, अप फ्रंट डाउन बैक, अप फ्रंट डाउन बैक, अप फ्रंट डाउन बैक, अप फ्रंट डाउन, रोल। अब फ्रंट से लेके पीछे की तरफ रोल। मैं हाथ ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल है, आप भी ऐसे रख सकते हो, आप पूरा स्ट्रेट भी रख सकते हो, ठीक है? अब सेम चीज हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करनी है, अप बैक डाउन फ्रंट, अप बैक डाउन फ्रंट, अप बैक डाउन फ्रंट, अप बैक डाउन फ्रंट। अब सेम चीज को रोल करेंगे, बैकवर्ड मोशन, एंटी क्लॉकवाइज अगर घड़ी इधर है तो, सॉरी क्लॉकवाइज अगर घड़ी इधर है तो। We'll do the same with left shoulder, up, front, down, back, up, front, down, back, up, front, down, back, up, front, down, back, up, roll towards backward, front, roll towards backward, front, roll towards backward, front, roll towards opposite direction, up, back, down, front, up, back, down, front, up, back, down, front, up, back, down, front। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने किस किस चीज़ों पे काम करा है? टॉप अपर बॉडी पे, नेक, शोल्डर पे तो बहुत अच्छा काम करा है। नेक के साथ हमारी जो बैक हेड मसल्स हैं वो भी हो गई है, अपर बैक मसल्स भी थोड़ी सी स्ट्रेन हुई है, शोल्डर्स में हमारे यहाँ की जो चेस्ट मसल्स हैं वो सारी स्ट्रेन हुई है। तो अपर टॉप बॉडी को हमने कर लिया। कर मिडिल बॉडी पे काम करेंगे, परसों हम लोअर बॉडी पे काम करेंगे, फिर 4th दिन हम पूरी बॉडी पे एक साथ काम करेंगे। तो उस दिन एक लंबी वीडियो आएगी। जल्दी से 50 सब्सक्राइब करो, साथ में लाइव करेंगे रोज सुबह। तो लास्ट जाने से पहले हमें कुछ नहीं करना, हल्का सा स्ट्रेच करना है। If you have a partner, you can do it with a partner. If you don't have a partner, you can do it with. So what we need to do, एकदम हम नीचे जाएंगे, पूरी बॉडी लूज कर देंगे। बहुत ही बेसिक स्ट्रेच है जो हम बचपन से कर रहे हैं शायद, ऐसे सीधा पैर रख के तो उसको टच करने की, ठीक है? जिनसे नहीं होता है नो वरीज, एक चीट कोड बताता हूँ जो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके सामने वॉल है तो आप वॉल के साथ करना, मेरे साथ सत्तम है तो मैं सत्तम के साथ करता हूँ। व्हाट वी नीड टू डू, जितना जा रहे हो उतना जाओ, हल्का सा एक पुश दो और एक क्लैप, फिर हल्का सा एक पुश दो, दूसरी क्लैप, फिर हल्का सा पुश क्लैप पुश क्लैप। इस चीज को याद रखना और कोऑर्डिनेशन बढ़ाते रहना। तो अभी इसका फायदा बताऊंगा कैसे होगा, पहले करते हैं, ठीक है? टच क्लैप टच क्लैप टच क्लैप टच क्लैप टच क्लैप टच, फास्टर, टच क्लैप टच क्लैप टच क्लैप टच क्लैप क्लैप टच क्लैप टच क्लैप क्लैप। अब जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच करो, 3 सेकंड तक, 1 2 3 अप। तो
इससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि जब हम क्लैप करते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को फास्ट करते हैं तो हमारा आधा माइंड क्लैप की तरफ होता है, कोऑर्डिनेशन बिठाने की तरफ होता है, तो हम पेन की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। और जब हम खाली वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा माइंड पेन की तरफ होता है। जैसे ही हम आधा करते हैं तो हमारी आधी ग्रोथ जो पेस होती है ग्रोथ की वो अपने आप ही बढ़ जाती है। कीप दिस इन माइंड, जब भी आपको पेन हो रहा हो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। और आगे जाके और नई एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका पेन एंड्योरेंस सब कुछ बढ़ेगा। पर सॉरी, पेन नहीं बढ़ेगा, पेन रिड्यूस होगा, एंड्योरेंस आपकी बढ़ेगी, स्टैमिना आपका बढ़ेगा। कल भी इसी टाइम मिलते हैं। बाकी जैसे दिन लाइव चालू होगा उस दिन हम लाइव पे साथ करेंगे।